जन्म दिवस पर कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय बिंदुश्री प्रसाद सरोज जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, और सबसे पहले हम इस कल्याणपुर की ऐतिहासिक धरती पर इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए रमेश सरोज एडवोकेट जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथियों, जैसा कि देख रहे हैं, आज महाराजा बिजली पासी का जन्म दिवस जो मनाया जा रहा है पूरे देश में। साथियों, ये महाराजा बिजली पासी का जन्म दिवस पासी समाज के लोग ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि जो सूचना मिली है अन्य समाज के लोग भी महाराजा बिजली पासी का जन्म दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे देश में महाराजा बिजली पासी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इससे साथियों यह साफ साबित होता है कि पहले की अपेक्षा पासी समाज कहीं ना कहीं ज्यादा जागरूक हुआ है। उसी का परिणाम है आज पूरे देश में महाराजा बिजली पासी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। महाराजा बिजली पासी लखनऊ क्षेत्र के राजा थे और इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लिया जाए तो इस हिंदुस्तान में जितने राजा थे सबसे ज्यादा अगर किला था तो महाराजा बिजली पासी के किले थे, जो 12 किलों के मालिक थे। साथियों, आप हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं, इस देश में भ्रमण करते हैं, तो आप तमाम राजाओं, महाराजाओं, तमाम क्रांतिकारियों, महापुरुषों की प्रतिमाएं देश के कोने कोने में पाते हैं। आप राणा प्रताप की प्रतिमाएं पाएंगे, आप पृथ्वीराज चौहान की पाएंगे, आप शिवाजी की पाएंगे, आप साहू जी महाराज की पाएंगे, आप चंद्रशेखर की पाएंगे। एमपी में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए तो बिरसा मुंडा की पाएंगे। तो इस तरीके से पूरे देश में तमाम समाज के राजाओं, महाराजाओं और क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं पूरे देश में पाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से अगर पासी समाज का नौजवान, पासी समाज के बुद्धिजीवी अगर इसी तरीके से अपने इतिहास को जागरूक करने का काम करेंगे, जब पूरे देश के लोग आपके गौरवशाली इतिहास को जानने का काम करेंगे, तो जिस तरीके से दूसरे समाज के लोगों का इतिहास खुली किताब की तरह है, पूरा देश जानने और पढ़ने का काम करता है, उसी तरीके से जो पासी समाज का गौरवशाली इतिहास है पूरे देश के लोग जानने का काम करेंगे, उसको पढ़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से अन्य समाज के लोगों की प्रतिमाएं पूरे देश में लगी हुई है, पासी समाज के भी क्रांतिकारियों, महापुरुषों और राजाओं, महाराजाओं की प्रतिमाएं लगने का काम करेंगे। साथियों, जैसा कि कहा भी जाता है साथियों कि जिस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं होता और वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति के लिए उस समाज का अपना गौरवशाली इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है और जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से साथियों सत्ता हासिल होती है। साथियों, इसलिए पासी समाज के लोगों को संगठित होकर जिस तरीके से पासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, पासी समाज इस वक्त का शासक रहा है, अपने खोए हुए साम्राज्य को आप तभी पाएंगे जब संगठित होकर इस लोकतंत्र में संघर्ष करने का काम करेंगे। साथियों, पासी समाज का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने पासी समाज के इतिहास को दबाने का काम न किया, पासी समाज के वास्तविक इतिहास को बताने का काम किया, पासी समाज के जो वास्तविक इतिहास है उसको बताने का काम नहीं किया। जरा सोचिए साथियों, जिस अवध की धरती पर, जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर महाराजा बिजली पासी हो, महाराजा सातनदेव पासी हो, महाराजा लखन पासी हो, महाराजा माहे पासी हो, महाराजा छीता पासी हो, महाराजा डालदेव पासी हो, जैसे सैकड़ों राजा महाराजा इस अवध की धरती पर रहे हों, मक्का पासी, वीरांगना उदा देवी पासी, वीर बीरा पासी, जैसे
उस समाज के गले में हड़िया और कमर में झाड़ू कोई बांध नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन कुछ चालाक लोगों ने, कुछ सत्ता लोभियों ने पासी समाज के गलत इतिहास को बताने का काम किया और सत्ता में पहुंचने के बाद पासी समाज को सत्ता से बेदखल करने का काम किया, दूध में मक्खी की तरह फेंकने का काम किया। लोग सवाल उठाते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि पासी समाज अगर राजा महाराजा था, पासी समाज जमींदार था, इस क्षेत्र का, तो गरीब कैसे हो गया, वो दीनहीन कैसे हो गया? तो साथियों, पासी समाज की गरीबी का सबसे बड़ा कारण रहा है कि पासी समाज मुगलों से युद्ध लड़ा, पासी समाज अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, पासी समाज कुषाणों से युद्ध लड़ा। पासी समाज की बर्बादी का कारण विभिन्न प्रकार का युद्ध रहा है। अगर पासी समाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, पासी समाज को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया, तो 1871 में अंग्रेजों द्वारा लगाया गया जराइम पेशा एक्ट कानून था। साथियों, इस कानून के तहत पासी समाज को बर्बादी झेलने का काम किया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि पासी समाज पर जराइम पेशा एक्ट कानून किस तरीके से लगा। 1857 में पासी समाज के अंतिम शासक महाराजा गंगा बख्श रावत थे, जो बाराबंकी के थे। अंग्रेजों ने उनके साम्राज्य को हड़प करने के लिए उनके पास एक पैगाम भिजवाने का काम करते हैं। कहते हैं कि महाराजा गंगा बख्श अंग्रेजी हुकूमत गंगा बख्श रावत पाते हैं तो अंग्रेजों को भी अपना पैगाम भेजवाने का काम करते हैं और कहते हैं कि मैं अंग्रेजी हुकूमत की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, अन्य राजाओं की तरह कि आपके सामने घुटने टेक दूंगा। मैं महाराजा गंगा बख्श रावत हूँ, पासी की औलाद हूँ, आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं युद्ध में शहीद हो सकता हूँ, लेकिन आपके सामने घुटने नहीं टेक सकता। तो साथियों, अंग्रेजी हुकूमत और पासी सेना के बीच एक भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में साथियों, पासी सेना यानी महाराजा गंगा बख्श रावत की सेना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ती है और अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने का काम करती है, उन्हें भगाने का काम करती है। परिणाम ये हुआ कि साथियों, पासी सेना जिस बहादुरी से लड़ी, इस युद्ध में पासियों की विजय होती है और अंग्रेजी हुकूमत की हार होती है। साथियों, इस हार से अंग्रेजी हुकूमत हिल जाती है और इस हार को पचा नहीं पाती है। तो महाराजा गंगा बख्श रावत के साम्राज्य को हड़पने के लिए, उनको हराने के लिए एक लंबे समय, काफी दिनों के बाद एक बहुत लंबी फौज तैयार करती है। उसमें तोप और मोर्टार के साथ महाराजा गंगा बख्श रावत के किले पर फिर से आक्रमण करती है। लेकिन इस युद्ध में भी साथियों, महाराजा गंगा बख्श रावत और उनके पुत्र रणजीत सिंह बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन साथियों, अंग्रेजी हुकूमत के तोपों और मोर्टारों के आपके गोलों के सामने पासी सेना की तलवारों की चमक फीकी पड़ जाती है और इस युद्ध में साथियों, पासियों की हार होती है। महाराजा गंगा बख्श रावत वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनके पुत्र भी वीरगति को प्राप्त होते हैं और पासी साम्राज्य अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो जाता है और पासी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है। पासी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, उसके बावजूद भी पासियों ने अंग्रेजी हुकूमत से हार नहीं मानी, उनके खिलाफ छापा मार और गुरिल्ला युद्ध छेड़ने का काम किया और अंग्रेजों को जहां पाते थे वहीं पर मारकाट करने का काम करते थे, उनके हथियारों को लूट लेते थे, उनके चौकियों को लूट लेते थे। इस तरीके से पासियों ने छापा मार और गुरिल्ला युद्ध के तहत अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम करने का काम किया था, जिससे त्रस्त होकर अंग्रेजी हुकूमत ने पासियों को बर्बाद करने के लिए 1871 में जराइम पेशा एक्ट कानून लगाने का काम किया और इस एक्ट के तहत पासी समाज की सारी संपत्तियां हड़प कर ली गई। इस एक्ट के तहत अगर पासी समाज का कोई नौजवान भूखा है तो उसे कोई रोटी नहीं दे सकता, अगर प्यासा है तो उसे कोई पानी नहीं दे सकता। अगर दयावश कोई उनकी मदद कर देता था तो अंग्रेजी हुकूमत को मुखबिरों द्वारा जब पता चलती थी
पता चलती थी तो यही एक्ट मदद करने वालों पर लग जाता था। साथियों, पारसी समाज के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था तो नजदीकी थाने पर आमद कराने का काम किया जाता था। इस तरीके से जन्मजात पारसी समाज को अंग्रेजों ने अपराधी घोषित करने का काम किया। इस तरीके से इस एक्ट के तहत पारसी समाज को खानाबदोश जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, इसके तहत पारसी समाज आज जो भी स्थिति पारसी समाज की हुई, गरीबी, दैनिकी, जराम पेशा एक्ट की वजह से हुई। एक देश आजाद हुआ। साथियों, इस देश की जिस तरीके से जराम एक्ट के तहत पारसी समाज पर अन्याय और अत्याचार होता रहा, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम नहीं किया। तब साथियों, आपके ही समाज के बापू महाशय मसूरियादीन जी ने जराम एक्ट के तहत जराम एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया और एक लंबी लड़ाई के बाद इस काले कानून को खत्म करने का काम किया। साथियों, और जिस तरीके से बापू महाशय मसूरियादीन जी ने इस एक्ट को खत्म करवाने का काम किया, एक लंबी लड़ाई के साथ, उससे एक सीख मिलती है कि आपके खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कोई दूसरा आवाज उठाने नहीं आएगा। आपके खिलाफ, आपके हक और अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। जब आप आगे कदम उठाएंगे अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, तब दूसरा भी आपको साथ देगा। साथियों, इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हूँ, क्योंकि संचालक महोदय का इशारा भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।